हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे कोर्स में हमारे सिलेबस में यूज होने वाले हैं, ताकि आपके पास जिस तरीके से मैंने रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर एक लिस्ट बनवाई थी उसी तरीके से एक लिस्ट आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर भी मिल जाए और सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाए। फिर बारी बारी धीरे धीरे से इनका जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ये जिस तरीके से काम करते हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो हमें हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेके। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो गिवन सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर दे। अब ऑक्सीडेशन कैसे कैसे हो सकता है, या तो वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, या फिर वहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहां पे हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक फोर्थ कैटेगरी भी आती है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो वो हमारे पास एकदम अलग कैटेगरी पढ़ने को मिलती है। तो मैंने इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इनकी कैटेगरी वाइज कि किस तरीके से सामने वाले सब्सट्रेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, इनको मैंने तीन कैटेगरी में रखा है। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने तीन कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले जो कैटेगरी है मेरे पास वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले जो कैटेगरी है मेरे पास वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए, जब मैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या हो देखने को मिल सकता है। मेरे पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल जो है मेरे पास ऑक्सीडाइज होकर, मेरे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और मेरे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर मेरा प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे मैं कहता हूं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर मेरा वही अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडाइज होके, तो इसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एक तो मेरे पास ये केस बनता है। सेकंड केस की मैं बात करता हूं जब मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है। जब मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है तो सेकेंडरी अल्कोहल मेरे पास जो है ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहल मेरे पास ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर अब बात करते हैं हमारे पास रिएजेंट्स को लेके कि वो कौन से रिएजेंट्स हैं जो कि मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करवाते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पहला रिएजेंट मेरे पास यहां पे जो यूज होता है वो आता है मेरे पास जोन्स रिएजेंट। वो आता है मेरे पास जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट मेरे पास क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है मेरे पास CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जोन्स रिएजेंट होता है। और जोन्स रिएजेंट क्या करवाता है मेरे पास, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाता है। यानी कि ये क्या है मेरे पास, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, अनकंट्रोल्ड वही तो ऑक्सीडेशन वही तो करवाएगा ना जो बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वही करवाता है जो बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मेरे पास। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड मेरे पास आता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एंड थर्ड मेरे पास आता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये आपको दो रीजन याद करने हैं। एक मेरे पास है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और एक मेरे पास है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और ये मेरे पास क्या करवाते हैं, ये मेरे पास जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये मेरे पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मेरे जो गिवन सबस्ट्रेट है उसको कंट्रोल्ड मैनर में ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। अगर मैं थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं तो थर्ड मेरे पास आता है MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। ये मेरे पास क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड। MnO2 मेरे पास क्या करवाता है, स्पेसिफिकली बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम एक एक रिएजेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। MnO2 मेरे पास स्पेसिफिकली एलाइलिक या बेंजाइलिक, एलाइलिक या फिर मेरे पास बेंजाइलिक जो अल्कोहल होता है उसी को ऑक्सीडाइज करता है और किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये जो है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर रहा है। मेरे पास MnO2 क्या करता है, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। इसीलिए मेरे पास MnO2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये जो है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मुझे करके देगा। इसका ऐसा कभी भी नहीं होता कि अल्कोहल कहीं कभी प्रेजेंट हो उसको ऑक्सीडाइज कर दे, ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मेरे पास सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करेगा, सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और जो बेंजाइलिक अल्कोहल है उसी को मुझे ऑक्सीडाइज करके देगा। और उसके बाद मैं अगर फोर्थ की बात करता हूं तो फोर्थ मेरे पास आता है DMSO in presence of NET3, in presence of
DMSO in presence of NET3 in presence of COCl2 in presence of COCl2। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसको क्या कहते हैं, इसका अगर नाम बताऊं तो इस ऑक्सीडेशन को कहते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जो मेरे अल्कोहल को एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और ये मेरे पास था फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि मेरे को क्या करके देता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके देता है, जो कि मुझे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके देता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूं, सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड में बात करता हूं तो वो मेरे पास क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, वो भी तो मेरे पास ऑक्सीडेशन ही करवाते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला जो रिएजेंट आता है वो है KMnO4। वो मेरे पास क्या है, KMnO4। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड मेरे पास आता है CrO2Cl2, CrO2Cl2। एंड CrO2Cl2 जब मेरे पास ऑक्सीडेशन करवाएगा, CrO2Cl2 जब मेरे पास ऑक्सीडेशन करवाता है तो ये मेरे पास एक स्पेसिफिक रिएक्शन नाम है इसका, इसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड में अगर बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, K2Cr2O7, K2Cr2O7। ये स्पेसिफिकली मैंने आपको जो 3 रिएजेंट बताए हैं, ये मेरे पास किसके ऊपर रिएक्ट करवाने हैं, मुझे टोल्यूम के ऊपर। ये किसके ऊपर रिएक्ट करवाएंगे, मेरे पास टोल्यूम के ऊपर रिएक्ट करवाएंगे। जब मेरे पास टोल्यूम जो है, इसको मैंने KMnO4 दे दिया, इसको मैंने KMnO4 दे दिया, या फिर मैंने इसको जो है CrO2Cl2 दे दिया, या फिर इसको मैंने CrO2Cl2 दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा A और ये मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा B। ठीक है, जब ये यहाँ से ये टोल्यूम जो है CrO2Cl2 के साथ रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट A बनाता है, इसी को मैंने क्या कहा, इसी को मैंने क्या कहा, इटार्ड रिएक्शन। यही मेरे पास क्या होती है, इटार्ड रिएक्शन मुझे देखने को मिलती है। तो हमें इसके लिए बात करनी, स्पेसिफिकली टोल्यूम के लिए बात करनी है मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पास थर्ड कैटेगरी की। अब बात करते हैं मेरे पास थर्ड कैटेगरी की, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी है मेरे पास, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास थर्ड कैटेगरी क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड मेरे पास ये वाली जो कैटेगरी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रिएजेंट मेरे को देखने को मिलते हैं और सबका अलग अलग अपना काम मुझे देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे पहली कैटेगरी की बात करता हूँ, इसको मैंने 2 फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ध्यान से सुनो, ये सारी की सारी लिस्ट मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कहां पर बच्चों को क्या दिक्कत आ सकती है। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जहन में डाल लेना, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान नहीं पाओगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से मैं किस चीज को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इनको आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इनके मैकेनिज्म समझाने जाऊंगा जब मैं, तो इनके मैकेनिज्म काफी मैकेनिज्म इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि मैं आपको फिर बताऊंगा कि यार मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक करो। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा किस तरीके से आपको इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इवन मुझे फिलहाल मैकेनिज्म नहीं जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इन्हें ऑपरेट करवाना है। ठीक है, तो मेरे पास अब मुझे क्या करवाना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो तो नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर भी हो सकता है। तो मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो 2 हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है और पोलर भी हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं नॉन पोलर सबस्ट्रेट को लेके, तो यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूं, अल्कीन की बात करता हूं। यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूं, अल्कीन की बात करता हूं। और अगर मैं बात करता हूं पोलर सबस्ट्रेट को लेके, तो यहाँ पे मैं कीटोन को लेके बात करता हूं। यहाँ पे मैं किसको लेके बात करूंगा, कीटोन को लेके बात करूंगा। और अगर मेरे को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना है नॉन पोलर सबस्ट्रेट के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहले रिएजेंट आते हैं वो आते हैं पर एसिड। वो मेरे पास आते हैं पर एसिड। अब आपको पता होना चाहिए पर एसिड क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, उसके अंदर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, वहां से मेरे पास जो एसिड मिलते हैं वो उन्हें हम कहते हैं पर एसिड। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए CF3COOH, ये मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया। अब मेरे पास ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया पर एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे पास, यहाँ पे मेरे को ये देखने को मिलेगा CF3COOH। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पर एसिड है। उसके अलावा मेरे पास क्या यूज हो सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास यूज हो सकते हैं MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर मेरे पास यहाँ पे यूज हो सकते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH।
ये मेरे पास सारे के सारे क्या हैं, पर एसिड देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे नॉन पोलर अल्कीन के अंदर, यानी कि अल्कीन तो नॉन पोलर ही होती है, जो मेरे नॉन पोलर सब्सट्रेट के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा के उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। और ये तीनों का अगर मैं काम बताता हूं तो ये तीनों मेरे पास क्या करते हैं, ये तीनों मेरे पास इपॉक्सीडेशन कर देते हैं। ये तीनों मेरे पास क्या करेंगे, इपॉक्सीडेशन करेंगे। इपॉक्सीडेशन कई बच्चों को नहीं पता होगा, इपॉक्सीडेशन के बारे में हम बात करेंगे वैसे, ठीक है। अगर मैं सेकंड रिएजेंट की बात करता हूं उसके अंदर मेरे पास इस कैटेगरी के अंदर, अभी हमने पहले कैटेगरी की बात कर ली है, अगर मैं बात करता हूं सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कैटेगरी में मेरे पास आता है ओस्मियम O4, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में मेरे पास आता है ओस्मियम O4। थर्ड में बात करता हूं तो थर्ड मेरे पास आता है यहां पर KMnO4। थर्ड मेरे पास आता है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ 1%, 10% या फिर कह लीजिए बेसिक मीडियम कह लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आप बेसिक मीडियम कह लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेरे पास थर्ड ये है। और फोर्थ मेरे पास क्या है, फोर्थ मेरे पास है MCPBA फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस, MCPBA फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। और अगर मैं बात करूं इन तीनों ही रिएजेंट्स को लेके, तो ये तीनों रिएजेंट मेरे पास क्या करेंगे, अल्कीन को डाइऑल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीनों ही क्या करते हैं, अल्कीन को डाइऑल में कन्वर्ट कर देते हैं। बस फर्क इतना है, रिएजेंट अलग है, मैकेनिज्म अलग है, तरीका डाइऑल में कन्वर्ट करने का अलग है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं मोस्ट प्रिसाइजली और बात करूं तो मेरे पास ये तो दो रिएजेंट है। यहाँ पे मेरे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जामिनर यहाँ से जरूर पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए जो ओस्मियम O4 है और जो KMnO4 है, ये मेरे पास सिस मैनर में, ये मेरे पास सिस मैनर में डाइऑल को एडिशन करवाता है, यानी कि दोनों अल्कोहल जो जुड़ेंगे मेरे पास वो दोनों एक ही प्लेन में मुझे देखने को मिलेंगे। जबकि मेरे पास जो MCPBA है ये मेरे पास एंटी कह लीजिए या फिर ट्रांस मैनर में दोनों अल्कोहल को ऐड कराएगा, यानी कि दोनों अल्कोहलिक ग्रुप जो होंगे मेरे पास यहाँ पर इस केस में वो कैसे होंगे, आपस में ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर देखने को मुझे मिलेंगे, ठीक है। फिफ्थ में बात करता हूं मेरे पास अगर रिएजेंट की, तो फिफ्थ मेरे पास रिएजेंट क्या है, ओजोनोलिसिस। फिफ्थ मेरे पास क्या है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में मेरे पास रिएजेंट क्या है, मेरे पास O3 in presence of Me2S, in presence of O3 in presence of Me2S लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं O3 in presence of Me2S। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ओजोनोलिसिस हो जाएगा। जो मेरे पास अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होता है, और वहां पर दोनों में मेरे पास जो दो सब्सट्रेट मेरे पास देखने को मिलेंगे, अल्कीन है, दोनों अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करा मैंने, तो ब्रेक करने के बाद एक यहाँ पे स्पीशीज मिलेगी, एक यहाँ पे स्पीशीज मिलेगी, दोनों के अंदर ऑक्सीजन जोड़ दो और कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरीके से कराऊंगा, मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सारा बताता चलूंगा। सीधे सीधे आप जो है डायरेक्ट रिएक्टेंट देखोगे, रिएक्टेंट के सामने रिएजेंट देखोगे और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट रिएजेंट की, तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट रिएजेंट आता है बेकर्स प्रोसेस। नेक्स्ट रिएजेंट मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, बेकर्स प्रोसेस, ठीक है। बेकर्स प्रोसेस में मेरे पास क्या यूज होता है, PDCl2। बेकर प्रोसेस में मेरे पास क्या होता है, PDCl2 इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, PDCl2 इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। यहाँ पे मेरे पास जो बेकर प्रोसेस है, यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टर्मिनल अल्कीन को, क्योंकि ये क्या करते हैं मेरे पास, टर्मिनल अल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे O2 और लिखो, यहाँ पे O2 लिखो, ठीक है। DMS हो जाएगा, DMS भी हो सकता है, वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें बस जो सॉल्वेंट चाहिए वो A प्रोटीन देखने को मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो PDCl2 इन प्रेजेंस ऑफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, इसी को हम क्या कहते हैं, बेकर्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या देखने को मिलेगा मुझे, यहाँ पर मेरे पास जो टर्मिनल अल्कीन है, मेरे पास स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, जो टर्मिनल अल्कीन होगा उसको ये ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगी, वहां पर ये ऑक्सीजन ऐड करके देगी। टर्मिनल अल्कीन नहीं होगा तो वहां पे ये कुछ भी करके नहीं देगी। उसके बाद मैं अगर बात करता हूं नेक्स्ट रिएजेंट की, वो है मेरे पास SeO2 इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, SeO2 इन प्रेजेंस ऑफ TbUOOH, ये मेरे पास है नेक्स्ट रिएजेंट। और ये मेरे पास क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन जो होता है वहां पर अल्कोहल एडिशन करता है, वहां पे अल्कोहल की फॉर्म में ऑक्सीजन को ऐड करके देता है। और ये मेरे पास वो सारे के सारे रिएजेंट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं उस कैटेगरी में, जो कि मेरे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करके देते हैं इन नॉन पोलर सबस्ट्रेट, इन नॉन पोलर सबस्ट्रेट। अगर मैं बात करता हूं पोलर सबस्ट्रेट के बारे में, अगर मैं बात करता हूं पोलर सबस्ट्रेट के बारे में, तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहला रिएजेंट आता है वो आता है MCPBA, वो मेरे पास आता है
MCPBA। अब आप सोचोगे तो इसको थोड़ा सा जो चेंज कर दो तो दिखे ना, ठीक है। सबसे पहला जो ये डाटा मेरे पास वो आता है MCPB। अब आप कहोगे सर MCPB जानी खाली, MCPB यहाँ पे है, MCPB यहाँ पे है, MCPB यहाँ पे है, तो ये MCPB का चक्कर क्या है? देखो दोनों रीजन सेम है, दोनों रीजन सेम है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो नॉन पोलर है, यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो पोलर है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो रिएजेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक होती है, वो सॉल्वेंट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है। सेम मेरा रिएजेंट जो है वो डिफरेंट मेरे सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट काम कर सकता है, डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट काम कर सकता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास सबस्ट्रेट ही अलग है, यहाँ पे मेरे पास नॉन पोलर है, यहाँ पे पोलर है, तो MCPB का काम क्यों ना चेंज हो, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो MCPB वही काम करेगा जो यहाँ पे काम हुआ था, जो यहाँ पे MCPB ने काम किया था, इस MCPB वहां यहाँ पे भी वही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि जैसे ही मैंने MCPB प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है, उसके बाद मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी है। तो MCPB का काम तो वही है जो इसने किया, लेकिन हाइड्रोलिसिस भी तो अपना काम करेगी। मैंने हाइड्रोलिसिस बेफालतू नहीं खोलना लिखा है, हाइड्रोलिसिस का भी तो अपना पूरा कुछ काम होगा। और यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड रीजन की मैं बात करूं, सेकंड रीजन मेरे पास आता है SeO2, सेकंड रीजन मेरे पास आता है यहाँ पे SeO2, और यहाँ पे मेरे पास SeO2 यहाँ पे भी है, SeO2 यहाँ पे भी है, लेकिन वही बात है कि मेरे पास यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट चेंज है, नॉन पोलर जो है यहाँ पे पोलर है। तो ये थे मेरे पास वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें पढ़ने हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बिलीव मी, इस तरीके से करवा दो, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। ऑब्वियस सी बात है, वो क्वेश्चन तो करवा नहीं सकता जो आने वाले हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम कांसेप्ट यूज होगा, सेम ट्रिक यूज करनी है। जस्ट आपको रिएक्टेंट देखना है, रिएजेंट देखना है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये सारे के सारे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपको अपने जहन में उतार के रखने हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज नोट आउट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर जो एक चैनल बना हुआ है वहां पे भी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।